वेलकम क्लास 12। देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आज की हमारी एक्सरसाइज है 7.5। कॉन्सेप्ट किसका है ये? 7.5 एक्सरसाइज का। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। देखिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स एंड वाई। अगर आपका फंक्शन x और y दोनों में हो और इक्वल टू क्या हो? जीरो। इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? इक्वेशन होता है इन विच y कैन नॉट बी एक्सप्रेस डायरेक्टली। y को हम डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। किसमें? इन टर्म ऑफ x। x में डायरेक्टली हम क्या नहीं कर सकते? हम लिख दे y इज इक्वल टू दिस, नहीं। y को हम डायरेक्टली x की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट इक्वेशन कहते हैं। The function determined by an implicit equation is called an implicit function of x and y. For example, मैं आपको एक बार एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 5 इक्वल टू 0। जो ये है आपका जो फंक्शन है वो किसकी फॉर्म में है? आपके पास x भी आ रहा है, आपके पास y भी आ रहा है, x y भी साथ आ रहा है, कांस्टेंट टर्म भी आ रही है, इक्वल टू 0 भी आ रही है। अगर आपका फंक्शन किसकी फॉर्म में हो? x और y की फॉर्म में और इक्वल टू 0, उसे हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। आज हम इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 7.5। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, डिफरेंशिएशन आपको निकालना है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बता रही हूँ मैं, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। करना क्या है आपको? फाइंड करना है dy बाय dx। अब हम इसको क्या नहीं कर सकते? y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में इस इक्वेशन को हम नहीं लिख सकते, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर वेरिएबल दो ही है, एक तो x और एक y। x y के अलावा जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, वो सब क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो देखिए बेटा, यहाँ a एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन x की फॉर्म में 2x प्लस 2 और h कांस्टेंट टर्म है, और ये दोनों आपके क्या है? फंक्शन। दो फंक्शन किस में है? मल्टीप्लाई में। तो क्या लगेगा? u इंटू वी। तो देखिए यहाँ पे मैं u इंटू वी लगा रही हूँ। x एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस y एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1। इसका डिफरेंशिएशन हो गया प्लस b एज इट इज, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले पावर का करते हैं 2y, और y का डिफरेंशिएशन x की रेस्पेक्ट में, तो y का क्या होता है? dy बाय dx प्लस 2g, x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1 प्लस 2f, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? dy बाय dx। c कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, और इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब यहाँ से आपको dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? dy वाले टर्म एक साइड रखेंगे, बाकी सबको इक्वल टू के उधर ले जाएंगे। थोड़ा सोल्व करते हैं इसे। ये आ गया आपके पास 2ax प्लस 2hx dy बाय dx 2hy
वाई प्लस 2by dy बाय dx प्लस 2g प्लस 2f dy बाय dx इक्वल टू 0। कितना आ गया? अब हम क्या करते हैं, dy वाली टर्म इक्वल टू के इधर लाते हैं। dy वाली टर्म देखिए, मैंने लिखा 2hx dy बाय dx, उसके बाद ये प्लस 2by dy बाय dx और प्लस का 2f dy बाय dx इक्वल टू के उधर इसको लेके जाएंगे, माइनस का 2ax माइनस का 2hy और माइनस का 2g। बाकी सब हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया और dy बाय dx कॉमन ले लिया, तो इधर लेफ्ट हैंड में से 2 और dy बाय नेक्स्ट टर्म में लिखती हूँ मैं, इधर से मैं 2 और dy बाय dx कॉमन ले रही हूँ, तो इधर मेरे पास कितना बच गया, hx प्लस by और प्लस का f बच गया, और इक्वल टू के इधर कितना बच गया, -2 कॉमन ले लेते हैं, या 2 कॉमन ले लेते हैं ओनली, तो इधर आ गया ax माइनस का hy माइनस का g ले लिया कॉमन। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमें dy बाय dx चाहिए, dy बाय dx के साथ ये चीज़ मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के इधर आएगी तो किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं यहाँ पर लिखती हूँ dy बाय dx इक्वल टू इधर कितना है, माइनस का ax माइनस का hy और माइनस का g, ये चीज़ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड में, ये कितना आ जाएगा, hx प्लस का by और प्लस का f, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा dy बाय dx की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर। ये आपका था फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही करना है सभी पार्ट फर्स्ट के। देखिए हम आगे करते हैं, इसको मैं रब करती हूँ। अब हम करते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 और है इक्वल टू a की पावर 2/3। आपको dy बाय dx फाइंड करना है। देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन है, x भी है फंक्शन में, y भी है फंक्शन में, तो यहाँ से आप dy बाय dx की वैल्यू निकालेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या लगेगा, x की पावर n का फॉर्मूला, तो 2/3 आगे आ गया, x की पावर 2/3 -1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3। सिमिलरली प्लस 2/3 y की पावर -1/3 और y का हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म a की पावर 2/3 क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 0। हमें dy बाय dx चाहिए, ये इधर रखेंगे, 2/3 y की पावर 1/3 dy बाय dx
और ये चीज इक्वल टू के उधर जाएगी तो माइनस का 2/3 एक्स की पावर माइनस का 1/3। हमें सिर्फ ये चाहिए, इसको इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे, dy बाय dx माइनस 2/3 एक्स की पावर माइनस का 1/3 और यहाँ पर है 2/3 वाई की पावर माइनस का 1/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया और यहाँ पर इसका आंसर अगर हम फॉर्म बनाएं तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, अगर नेगेटिव में रखना है तो हम ऐसे छोड़ते, अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो ये तो माइनस एज इट इज, इसको नीचे लेके आएंगे तो x की 1/3 पॉजिटिव हो गया, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो कितना हो जाएगा y की पावर 1/3, ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पर आ गया dy बाय dx की वैल्यू माइनस वाई की पावर 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका फर्स्ट का थर्ड पार्ट। सिमिलरली हम और पार्ट करते हैं। देखिए बेटा, मैं फिफ्थ पार्ट कर रही हूँ। अगर कोई और पार्ट नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे नंबर पर मुझे एसएमएस करिए। फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। ये है एक्स वाई की पावर 3 माइनस वाई एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स। तो हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले थोड़ा, इधर से x कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो इधर कितना आ गया वाई क्यूब माइनस वाई एक्स स्क्वायर और इक्वल टू एक्स, और x से x कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारा फंक्शन कितना बच गया वाई क्यूब माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बच गया, ठीक है ना। अब हम क्या करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इम्प्लिसिट फंक्शन है, वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाएगी 3y स्क्वायर और y का हो गया dy बाय dx माइनस, यहाँ पर y और x स्क्वायर दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो क्या लगेगा u इंटू वी। देखिए y एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और y का कितना हो गया dy बाय dx और इक्वल टू 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। बाकी देखिए dy वाली टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, इधर आ गया 3y स्क्वायर और प्लस ये बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन कर दिए, ये माइनस यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या करें माइनस एक्स स्क्वायर और दोनों के साथ क्या है dy बाय dx, बाकी सबको इक्वल टू के उधर लेके जाए तो बच क्या गया ये, इसको इक्वल टू के उधर लेके जाऊंगी तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2xy, ठीक है बेटा। अब हमें क्या चाहिए dy बाय dx चाहिए, कितना आ जाएगा 2xy अपॉन 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल सा है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना। आपको x और y को वेरिएबल मानना है और बाकी सबको कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन करते जाइए और फिर dy वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखें, बाकी सबको इक्वल टू के उधर लेके जाइए, आपका क्या आ जाएगा dy बाय dx आ जाएगा। एक पार्ट हम और करेंगे फर्स्ट का ही, हम पार्ट करते हैं 7। क्या है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो पहले चाहे इसका आप स्क्वायर ओपन कर लो या फिर इसको x मान के पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर लो, आपको जैसे सही लगे। तो मैं पहले पावर का कर देती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनटू पावर का हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2y और y का कितना है dy बाय dx, लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो गया इक्वल टू a कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस b स्क्वायर कांस्टेंट और y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का हो गया dy बाय dx। अब सेम वही प्रोसीजर dy बाय dx को लेफ्ट हैंड साइड में लेके, तो dy बाय dx को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो पहले इसको सोल्व कर लें। देखिए इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके लिख देती हूँ, 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर लिख देती हूँ मैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। अब पहले इससे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, दिस मल्टीप्लाई दिस 4x क्यूब, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2y डिवाइड बाई dx, 2 की मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर y dy बाय dx प्लस this multiply this 4xy square plus 4y cube dy by dx। ठीक है, इक्वल टू इधर है 2ax प्लस 2b स्क्वायर y dy by dx। अब हम dy बाई dx की टर्म को इधर लाते हैं। देखिए इधर ये है dy बाई dx की टर्म कितनी है 4x स्क्वायर y और ये है 4y क्यूब, और इसको इधर लेके आएंगे तो -2b स्क्वायर y, इन सब के साथ क्या है dy बाई dx इक्वल टू इधर क्या है आपके पास 2ax, इसको उधर लेके जाऊंगी इक्वल टू के तो -4xy स्क्वायर, और इसको इक्वल टू के उधर लेके जाएंगे तो 4x क्यूब। अब हमें dy बाई dx चाहिए, इन सबको इक्वल टू के नीचे लेके जाए तो हम एक काम कर सकते हैं, 2 इधर से कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x स्क्वायर y 2y क्यूब माइनस b स्क्वायर y dy बाय dx इक्वल टू इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, ax माइनस 2xy स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ताकि ये 2 इस 2 से क्या हो सके कैंसिल हो सके। अब हमें क्या चाहिए dy बाय dx, dy बाय dx कितना आ गया, इधर आपके पास है ax माइनस 2x y स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, और इसके नीचे क्या आ जाएगा इधर 2x स्क्वायर y प्लस 2y क्यूब माइनस b स्क्वायर y। आप एक चीज और कर सकते हैं, न्यूमरेटर में से आपके पास x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन भी आप ले सकते हैं इधर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा a माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और नीचे आपके पास क्या कॉमन है y कॉमन है, y तो क्या लिख सकते हैं इसको 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया dy बाई dx की वैल्यू। ये आपका था फर्स्ट का 7th पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकंड पर। आई होप कि समझ आ गया होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन में एक ही मेथड मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि dy बाई डी एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और बाकी सबको राइट हैंड साइड में रखिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। बाकी के पार्ट आप खुद करके देखना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड है रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू 1 गिवन है आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है एट कितने पर 4 एंड 9। तो देखिए कैसे करेंगे। पहले हम क्या निकालें, dy बाय dx की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x प्लस रूट y का 1/2 रूट y और y का कितना हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। कांस्टेंट टर्म का कितना होता है 0 होता है। अब हम dy बाय dx को लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो मैं यहाँ से क्या लिख दूं dy बाय dx 1/2 रूट y इक्वल टू, ये इक्वल टू के उधर जाएगा -1/2 रूट x। अब मुझे dy बाय dx चाहिए, dy बाय dx -1/2 रूट x। यहाँ पर क्या है डिवाइड में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 2 रूट y। इससे कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास वैल्यू आ गई है dy बाय dx की -√y अपॉन रूट x एट, अब dy बाय dx पर वैल्यू किसकी पुट करनी है 4 9 की। इसका मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9। x की जगह -√y की जगह क्या पुट करना है 9 और x की जगह क्या पुट करना है 4। -√9 क्या होता है 3 और √4 क्या होता है 2। तो dy बाय dx की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई -3/2। आज हमने 7.5 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पूरी एक्सरसाइज में हम इम्प्लिसिट फंक्शन ही करेंगे, लेकिन आज के लिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ही काफ़ी है। आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिए। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखिए, समझिए और फिर करने की कोशिश करिए। थैंक यू बेटा।